27 जैन संघ बोरीवली द्वारा मुंबई के बोरीवली कोरा केंद्र ग्राउंड में श्री पारस पद्मावती महाभक्ति म्यूजिक मंत्र कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जैन समाज के लोग भारी संख्या में उपस्थित होकर डॉक्टर कुमार चटर्जी द्वारा प्रस्तुत इस विशेष प्रोग्राम का आनंद लेते हुए नजर आए। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन स्नेहल ए शाह, भरत एस शाह, वीरेंद्र एम शाह द्वारा किया गया था। इस समारोह में उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से महायुति के प्रत्याशी पीयूष गोयल के पुत्र ध्रुव गोयल भी पहुंचकर स्थानीय जनता से मतदान की अपील किया है। उन्होंने कहा, हमारी दादी भी जैन थी, इसलिए जैन समाज से हमारा विशेष लगाव है। में कहना चाहता हूं कि मई 20 के दिन आप प्लीज वोट कीजिए। धार्मिक कार्यक्रम है तो मैं ये नहीं कहूंगा किसके लिए वोट देना, पर जरूर वोट दीजिए। अपने बिल्डिंग्स में, अपने बस्तियों में लोगों को उतारिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि ये न केवल आपके लिए ये सुविधा है मतदान देने का, पर आपकी ये एक जिम्मेवारी भी है कि आप केंद्रीय क्षेत्र में एक ऐसी निर्णायक सरकार को चुने जो न केवल भारत के अंदर पर भारत के बाहर भी भारत का नाम रोशन करे और हमें ऐसा एहसास दिलाए कि भारतीय होने का हमें गर्व हो। तो मैं बस आप सबसे यही विनती करता हूं कि प्लीज मई 20 को लॉन्ग वीकेंड की तरह वेकेशन पे मत चले जाओ। गर्मी का कोई एक्सक्यूज मैं सुनना नहीं चाहता। एक एक वोट बहुत ही कीमती है। आप सबको लग रहा होगा कि ये चुनाव फॉरगॉन कंक्लूजन हो, पर इस मानसिकता के साथ हम कभी चुनाव को देखते नहीं हैं। एक एक वोट बहुत ही ज़रूरी होता है। मुझे याद आता है सीपी जोशी की एक कहानी कि वो जीत ही रहे थे तो अपने परिवार के साथ दोपहर को लंच कर रहे थे और बहुत अत्यंत धूप थी बाहर। तो उन्होंने कहा कि ये सीट तो हम भारी मात्रा से जीतने वाले हैं, तो आप चिंता मत करो। उनके स्वयं के परिवार ने बाहर जाकर वोट नहीं किया और वो एक वोट से हार गए अपनी सीट। तो मैं फिर से आपसे विनती करता हूं, प्लीज 20 मई को वोट कीजिए। जैन समाज मेरे परिवार के लिए और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा अहम है। मैं खुद 1/4 जैन हूँ। मेरी दादी जो कि एंटॉप हिल में 15 साल के लिए आमदार थी, उसके पहले कॉर्पोरेटर भी थी। बहुत उन्होंने धारावी में काम किया था। वो जैन समाज की ही थी। तो उन्हीं के साथ मैं सायन में पला बढ़ा हुआ हूँ। मेरी शिक्षा वहाँ हुई है। तो जैन समाज के जो सिद्धांत हैं, जो सीख मिलती है, उसी के साथ मैं भी बड़ा हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी ने इस मंच पर उपस्थित होकर समाज के लोगों का खूब सराहना किया। उन्होंने कहा कि जैन समाज ने हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य किया है और हम जैन समाज के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके यहाँ पर काम किए हैं। ટેમ્પરેચરમાં ફરવાનું એટલું પણ હું આવી ગયો એટલે મને બહુ સમાધાન છે। આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા। ધન્યવાદ। ભારત માતા की जय। जय जिनेन्द्र। जय श्री राम। शासनम जैनम जयति शास बोलो जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम बोलो बिरादर जोर से जैनम जयति शासनम बोलो बिरादर जोर से जैनम जयति शासनम। कांग्रेस इंडी गठबंधन के प्रत्याशी भूषण पाटिल भी जैन समाज के इस कार्यक्रम में पहुंचे और जैन समाज के लोगों के सहयोग की खूब सराहना किया। कहा कि मैं भी जैन समाज का दामाद हूं क्योंकि मेरी धर्मपत्नी जैन समाज की बेटी है।
पेश है एक खास रिपोर्ट। 11 बार 21 बार 108 बार, लेकिन दिन में एक बार बोल रहे तो आपको जरूर अनुभूति मिलती है, शांति की अनुभूति मिलती है। और आपने डॉक्टर साहब बताया, मैं बोरीवली का हूँ, मेरा जन्मभूमि यहाँ, कर्मभूमि यहीं पर। सभी जन मुझे जानते हैं, भरत भाई, स्नेहल भाई शाह मेरे दोस्त, सभी रमेश जन जी यहाँ बैठे हुए, सुनील भावना है, दिनेश शाह, सभी दिनेश शाह हमारे, सभी राइट वाले हमारे योगेश भाई लखानी। आपने कहा कि बोरीवली में अभी अपने कितने जो स्लीपिंग पिल खाते हैं, इनके 1-2 निकले। क्यों? बोरीवली भूमि की एक पवित्रता है। यहाँ से जन्म से मैंने देखा 27 सन का देरासर है। वहीं पे वजीरा पे जाओ तो गणेश जी का पूर्व प्राचीन मंदिर है, स्वयंभू गणेश जी का मंदिर है। और बोरीवली ईस्ट पे जाओ तो मोटा अंबाजी का मंदिर है, और यहाँ आओ तो अंबाजी धाम है। इसलिए बोरीवली का सब सुखी है और किसमें भेदभाव नहीं, कुछ नहीं है। अरे मारी वाइफ पण जैन छे, वो जैन नो जमाई छू। और मारी सासू माँ MK में टीचर था, नलिनीबेन सेलवानिया। तो मेरे लिए सब परिचित चेहरे हैं। हाँ, मैं जैन धर्म जो है, मेरे घर पे नवकार मंत्र होता है, मेरे मंदिर में महावीर स्वामी की प्रतिमा है, रोज पूजा होती है। तो जैन धर्म अहिंसा को मानने वाला, और मैं 32 साल से कांग्रेस की सिपाही की तरह काम करता हूं, क्योंकि महात्मा गांधी ने अहिंसा का मंत्र दिया था, अहिंसा के राह पे चलने वाले बोला था, और हम अहिंसा के राह पे चलने वाले सिपाही है। और हमको निस्वार्थी रूप से सेवा करने का मंत्र दिया है, उसी तरह हम चलते हैं। और बोरीवली एक कहूँगा सही में सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, कोई भी पक्ष का हो, हमने देखा है। और खास करके मैं आप जैन बहनों का, सभी मेरे भाई और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई भी पूजा हो, कोई भी प्रसंग हो, आप मुझे हमेशा बुलाते। पहले के 27 सन के भाईलाल मामा जी, तो सालों से हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ऐसे सारे मेरे दोस्त मेरे चेहरे सामने है नजर में। तो हरीश भाई जैन, हमारे ऋषभ राज के सभी चेहरे सामने दिखते तो नाम याद आते हैं। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, यहाँ बुला के जो मान सम्मान दिया, आभारी ऋणी हूँ। और मैं आपके समाज के लिए कुछ भी काम आऊँ तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा मान सम्मान होगा। तो यहाँ बुला इसलिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बोरीवली के जो 27 संघ है उनकी खूब मैं अनुमोदना करता हूँ। स्नेहल भाई शाह, भरत भाई शाह, अतुल भाई शाह, मैं जिनका नाम लूँ उतना ही कम है, बट मुझे भगवती की भक्ति करके बहुत आनंद आया। और भगवती की एक मंत्र में इतना ताकत है, इतना शक्ति है कि होनी को अनहोनी कर देवे, अनहोनी को होनी कर देवे। जय जिनेंद्र। थैंक यू। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ है। देखिए, हमारे स्नेहल भाई ने, अतुल भाई ने और डॉक्टर कुमार चटर्जी ने इतनी बढ़िया बात बताई है। और आज का इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा उदाहरण है इतनी जनता, जैन समाज की इतनी जनता ने अपनी एकता दिखाई है और पार्श्व पद्मावती माता की भक्ति की एकता दिखाई है। इसके लिए मैं पहले तो पूरी जनता का आभार व्यक्त करूंगा। उसके बाद में आज के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए स्नेहल भाई ने हमें जो साथ और सहकार दिया, हम उनके आभारी है। और सबसे ज़्यादा आभारी है हम डॉक्टर कुमार चटर्जी के, जो कि विश्व में जैन धर्म के लिए अनेकों प्रोग्राम करते हैं और भक्तामर से, नमोकार मंत्र से और माँ पद्मावती की भक्ति से अनेकों रोगों का निराकरण करते हैं। इसलिए मैं डॉक्टर कुमार चटर्जी का भी आभार व्यक्त करूंगा। हमारे अतुल भाई की तो बात ही अलग है, उनके मुखार बिंदु में सरस्वती है, ऐसे अतुल भाई का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कुमार भाई चटर्जी ने यहाँ पे जो मंत्रों का अपने मधुर वाणी द्वारा और अपने बहुत ही क्लासिकल वे में उन्होंने जो प्रस्तुत किया, ये पूरा भक्तिमय वातावरण इन्होंने यहाँ खड़ा किया। इससे एक मैं जरूर कह सकता हूँ कि विज्ञान को भी, साइंस को भी यहाँ सोचना पड़ेगा कि इन मंत्रों द्वारा आपके असाध्य रोगों का भी निवारण हो सकता है। और ये सिर्फ जैन के लिए नहीं है, ये जैनेतर प्रजा के लिए भी है। इसका लाभ हर कोई कौम इसका उठावे। मैं यही लोगों से प्रार्थना करूंगा कि इस मंत्र द्वारा अपने कोई भी रोगों का अगर निवारण हो सकता है तो आप कोशिश कर सकते हो, और जैन और जैनेतर प्रजा इसका लाभ ले सकते हैं। जैन धर्म में महामहोपाध्याय ईश्वर जी महाराज साहब ने एक श्लोक में पूरे जिन आगम का सार
सर्वशास्त्रों का सार बताया है कि सार में तन्मया लब्धम श्रुताब्धेर अवगाहनात् भक्तिर भागवती बीजम परमानंद संपदाम। मतलब पूरे जीन शासन का जो सार है वो परमात्मा की भक्ति है। आज पूरा साइंस ने बहुत आगे प्रगति किया है। मन दुरुस्ती तंदुरुस्ती के लिए आज साइंस के पास कोई दवाई नहीं है, वो दवा मंत्र थेरापी में है। डॉक्टर साहब ने अल्जाइमर्स, कैंसर्स वगैरह बहुत सारे रोगों को आज मंत्र की थेरापी से दूर किया है। हमारी भक्तामर की 41वीं गाथा है, वो 1000 ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर फॉरेन के अंदर, उनको FDA ने, अमेरिका की FDA ने उसको रजिस्टर किया है और मान्यता दी है कि जब ऑपरेशन होता है तभी वो 41वीं गाथा आप स्मरण करेंगे तो ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह होता है, संपन्न होता है। तो मंत्र एक शब्द वर्गना पुद्गल की टैबलेट्स है, जब आप क्रॉसिन खाते हैं तो बुखार निकल जाता है, वैसे ये मंत्र बोलते हैं तो मंत्र के चैंटिंग से भी हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग है वो सब रोग दूर होते हैं और आत्मा का कल्याण शीघ्र ही होता है। यही आज का संदेश है। धन्यवाद।